हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो फ्रेंड्स, घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी में बने रहो। फ्रेंड्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मींस ओपैम, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ओपैम के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, आपने भी कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल या फिर इसकी थियरी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, इसको ओपैम क्यों कहते हैं? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो चीज़ें हैं, एक ऑपरेशनल है और एक एम्पलीफायर है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ मीन बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर? तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो मैथमेटिकल ये सारे जो ऑपरेशंस रहते हैं ये कर सकता है। ये छोड़ के भी और सारे फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन करता है या फिर और नॉइज़ रिलेटेड ऑपरेशंस करता है। तो ये सब ऑपरेशंस ये करता है और साथ में ही ये वोल्टेज एम्पलीफाई भी करता है। उसकी वजह से इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो उसकी इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपैम। तो अब हम चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी प्रैक्टिकल सिस्टम्स है जो यहाँ पे दिखाई गई है, वो सारी सिस्टम में हम ओपैम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको फायर अलार्म मालूम होगा, उसके साथ ही एसएमपीएस सर्किट मालूम होगा, उसके साथ ही ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल जो हम रास्ते पे देखते हैं, जो शाम के वक्त ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और बाद में बंद हो जाता है, तो वो सर्किट है। या फिर फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सर्किट्स। तो इन सारी चीज़ों में हम जो रोज़ के ज़िंदगी में देखते हैं उनमें ओपैम यूज़ किया हुआ होता है। तो एक छोटी सी आईसी, लेकिन उसका बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिकली एनालॉग आईसी है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रही है वैसे हमारी आईसी है, जैसे कि 741, ये आपको उस पर लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है। तो LM741 भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 पिन आईसी है। यहाँ पे पहला जो आपको डॉट दिख रहा है वहाँ से पिन नंबर 1 की शुरुआत होती है और वो उसके अपोजिट लाइन में जाके वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 8 पिन की DIP पैकेज की आईसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंटरनल पिन डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बीच में फ्रेंड्स जो ट्रायंगल है, मैं पिन्स के बारे में बाद में आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ बीच में जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है उसके यहाँ प्लस माइनस के साइन है। ये एक इनपुट है उसका इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरा है आउटपुट जो 6 नंबर की पिन है, उसके बाद 7 नंबर से प्लस VCC और ये 4 नंबर से माइनस VCC। तो ये उसका सिंबल है, एक ट्रायंगल, 2 इनपुट, एक आउटपुट और 2 सप्लाई, एक प्लस VCC एक माइनस VCC। तो फ्रेंड्स, ये 2 सप्लाई है क्योंकि ये क्या है, ये ड्यूअल वोल्टेज पावर सोर्स इसको लगता है, तो उसकी वजह से ये ऐसा है। तो ये है पिन डिस्क्रिप्शन। ये 8 पिन की आईसी है जिसमें से पिन नंबर 8 कनेक्टेड नहीं रहती। पिन नंबर 1 ऑफसेट नल है, 2 नंबर इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग को हम माइनस साइन भी देते हैं। उसके बाद 3 नंबर की पिन है वो नॉन इन्वर्टिंग है। फ्रेंड्स, इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन सभी चीज़ों को एक एक मीनिंग है, तो हम वो आगे देखेंगे। उसके बाद निगेटिव वोल्टेज सप्लाई है, उसके बाद वापस से ऑफसेट नल है, उसके बाद ये पिन नंबर 6 इज आउटपुट पिन, उसके बाद 7 नंबर की पिन पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई और 8 की हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब पिन्स है। इन पिन्स में भी हमें स्पेसिफिकली पिन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये पिन ज़्यादा से लगती है, और 5 भी बहुत कम एप्लीकेशंस में लगती है, लेकिन प्लस VCC, माइनस VCC, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड ग्राउंड आउटपुट, ये पिन्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। तो अभी हम इन पिन के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 क्या है? हमारी इन्वर्टिंग पिन। तो फ्रेंड्स, ये पिन क्या करती है, इस पिन, ये डायग्राम जो है आपके सामने, तो उस डायग्राम में जैसे दिख रहा है एक इनपुट वेवफॉर्म है, एक आउटपुट वेवफॉर्म है। तो वो इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो जो इनपुट वेवफॉर्म आपको नज़र आ रही है उसमें और आउटपुट वेवफॉर्म में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। तो इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। मीन्स हमने वो वेवफॉर्म इन्वर्ट कर दी, ऐसे बोलते हैं। तो जो भी इस पिन को इनपुट आता है वो उसके इन्वर्ट करके आउटपुट में देता है। इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या फिर वो इन्वर्जन पिन का काम रहता है। तो
तो उसकी वजह से इस पिन को इन्वर्टर पिन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद ये है नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर 3। तो फ्रेंड्स नॉन इन्वर्टिंग क्या है, इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है, जो इनपुट को एग्जैक्टली अपोजिट कन्वर्ट कर देता है, उसको अगर हम इन्वर्टिंग बोलते हैं। तो जैसे इनपुट है वैसा ही आउटपुट जाएगा, सिर्फ एम्पलीफाई करके, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो फ्रेंड्स ये है इनपुट वेवफॉर्म, तो वो सिर्फ क्या हुई है, एम्पलीफाई हुई है, बट उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं आया, मीन्स इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो फ्रेंड्स ये ग्रीन वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है, वैसे ही हम सिर्फ सिंबल निकालते हैं, उसमें प्लस इनपुट माइनस इनपुट मीन्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे हमने ड्यूअल सप्लाई दिया है। फ्रेंड्स ड्यूअल सप्लाई का मतलब वोल्टेज लेवल सेम रहती है लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे +9 है और -9 है, मीन्स दोनों प्लस वी और माइनस वी को हम वोल्टेज जो देते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो सेम ही होना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं ड्यूअल इनपुट और सिंगल आउटपुट। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्यूअल पावर सोर्स का ये सप्लाई इसको लगेगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशंस। तो इसके 3 टाइप्स के एप्लीकेशंस है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जैसे जैसे हम ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ाएंगे उसमें इन सब एप्लीकेशंस का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके मेनली एप्लीकेशन क्या है ओप एम्प के, ये लीनियर एप्लीकेशंस है, नॉन लीनियर एप्लीकेशंस है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। तो अभी हमने स्टडी पर्पस दो ही एप्लीकेशन लिए हैं, लीनियर एप्लीकेशंस एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स व्हाट इज मीन बाय लीनियर एप्लीकेशंस, लीनियर एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स अ सर्किट इज सेड टू बी लीनियर, मीन्स सर्किट को लीनियर कहा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इट्स इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर एप्लीकेशन। जैसे देख लो, जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ और मेरा आउटपुट बढ़ रहा है तो उसको मैं लीनियर बोलूँगा, और मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ लेकिन आउटपुट कांस्टेंट आ रहा है तो उसको नॉन लीनियर बोलूँगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे ओप एम्प में ये जो लीनियर एप्लीकेशन का टाइप है वो कुछ ऐसा है कि उसमें इनपुट के हिसाब से आउटपुट चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लीनियर एप्लीकेशंस बोलते हैं। और एक टाइप के एप्लीकेशन रहते हैं, ये नॉन लीनियर एप्लीकेशंस है। तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है, अ सर्किट इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में अगर लीनियरिटी नहीं है, मीन्स इनपुट बढ़ने के बाद भी आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, या फिर जितने परसेंटेज में इनपुट बढ़ाएंगे उससे कम परसेंटेज में आउटपुट चेंज होगा, तो उसका मतलब क्या है, वो नॉन लीनियर एप्लीकेशंस है। तो ये 2 टाइप, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, ऐसे 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या लगते हैं हम ओप एम्प में कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स है लीनियर एप्लीकेशन से। तो लीनियर एप्लीकेशंस में सबसे फर्स्ट है एडर और समिंग एम्पलीफायर, दूसरा है सब्सट्रैक्टर, तीसरा है डिफरेंशिएटर और चौथा है इंटीग्रेटर। तो ये सारे फंक्शंस हम ओप एम्प से कर सकते हैं, मीन्स ये एनालॉग इनपुट इनको दे के इसका एनालॉग आउटपुट हमें मिल सकता है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारे ऑपरेशंस ये करता है, इसके लिए उसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। जैसे अगर एडर ले लो, मुझे मेरे पास 2 इनपुट है, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है। अगर मैं 1 + 1 ऐसा कर दूँ तो आउटपुट में 2 आ जाएगा, 1 + 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा, 10 + 10 करूँगा तो 20 आ जाएगा। उसी हिसाब से जैसे जैसे मैं इनपुट का मेरा जो वोल्टेज है वो बढ़ाऊँगा उस हिसाब से आउटपुट में चेंज आएगा। इसके लिए ये लीनियर एप्लीकेशन है। या फिर सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल लेंगे, क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 20 - 10 कर दूंगा तो उस हिसाब से आउटपुट में 10 आ जाएगा। मैं अगर इनपुट और ज़्यादा माइनस करता हूँ, मीन्स 20 - 15 करता हूँ,
तो क्या आएगा, मेरा आउटपुट 5 आएगा। मीन जैसे मेरा इनपुट चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे आउटपुट को। तो ये है हमारे लीनियर एप्लीकेशंस। उसके बाद है नॉन लीनियर एप्लीकेशंस। इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, ये कंपैरेटर है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, स्मिथ ट्रिगर है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने इतने ही लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये नॉन लीनियर एप्लीकेशंस का मतलब अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनपुट चेंज होगा उस हिसाब से आउटपुट में चेंज नहीं होगा। जैसे कंपैरेटर है, कंपैरेटर क्या करता है, हमारे जो दो पिंस रहती है इनपुट की, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इनमें कंपेयर करके आउटपुट जनरेट कर देता है। लेकिन ये आउटपुट सिर्फ हाई और लो में जनरेट कर देता है। इसकी वजह से एक लिमिट, रेफरेंस लिमिट तक में इनपुट अगर बढ़ाया तो फिर वहाँ आउटपुट में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। जब भी मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज चला जाएगा उसी टाइम से आउटपुट वोल्टेज में चेंज नज़र आएगा। मीन्स इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू आउटपुट या इनपुट चेंज इज़ नॉट इक्वल टू आउटपुट चेंज। इसके लिए इसे नॉन लीनियर कहा जाता है। उसके बाद ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है और स्मिथ ट्रिगर है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछिए, और जो भी आपके डाउट्स हो वो हमें आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है, तो उस हिसाब से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।